दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, जूनियर एडेड का आपको पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ से वीडियो अपलोड होना शुरू हो गया है। मेरा पूरा का पूरा प्रयत्न है कि 17 अक्टूबर के पहले यानी कि 10 या 11 अक्टूबर तक मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूं जो आपके सिलेबस के अनुसार है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सिलेबस है उस पर आपको पहले वीडियो मिलना शुरू हो ये तो हो ही गया है। फिर मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा और जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी जो गद्य विधाएं हैं उसका सिलसिलेवार वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप यहाँ से संपूर्ण पाठ्यक्रम फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उसका पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। इतना अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी पूरी तैयारी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछला वीडियो अगर आप देख चुके होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा। 3 लेक्चर इसके पहले बन चुका है, उसके पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो। हालांकि आपसे रिलेटेड अभी करीब 10-12 वीडियो और भी है जो मेरे प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट का नाम है जूनियर एडेड मिक्स करके है, और एक प्लेलिस्ट है जूनियर एडेड कंप्लीट कोर्स। तो कंप्लीट कोर्स में आपको टोटल सिलसिलेवार वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि हर वीडियो के अंत में मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, लेकिन यह चूंकि अभी कल अपभ्रंश साहित्य पर आधारित पूरा व्याख्या पढ़े हैं, उसके नीचे जो कुछ विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप देख चुके हैं। तो इस पर मैं उसका कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, केवल आपको एक कलेक्शन दे रखा हूं कि अपभ्रंश काल के कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। हर परीक्षा में यह पूछा जाता है, आपके भी परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, विश्वास कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो कवि हैं अपभ्रंश के, सरहपा हैं। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। तैयार कर लीजिएगा, सरहपा दोहा कोश, सरहपा दोहा कोश, ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा। देवसेन श्रावकाचार्य ग्रंथ के रूप में, यह पहले ग्रंथ के रूप में इसका नाम आता है श्रावकाचार्य। यह पहला ग्रंथ माना जाता है अपभ्रंश का, ठीक है ना। तो देवसेन का जो श्रावकाचार्य है। अब आइए स्वयंभू। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं और इन तीनों रचनाओं में सबसे जो फेमस है, जो बार बार पूछा जाता है, पौमचर्यु, और दूसरे नंबर पर आता है रिठिडेमचर्यु, और तीसरे नंबर पर आता है स्वयंभू छंद। जिसमें पौमचर्यु, हालांकि इसके पहले व्याख्या मैं समझा चुका हूं डिटेल। पौमचर्यु में रामचरित का पूरा व्याख्या किया गया, राम के चरित्र का, भगवान श्री राम के चरित्र का व्याख्या किया गया। अर्थात यूं समझिए कि इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि इसे वाल्मीकि रामायण की रचना की प्रभु श्री राम का, उसी तरह से ये भी पौमचर्यु में श्री राम के ही चरित्र का वर्णन किए हैं। क्लियर। चलिए, पुष्पदंत की 2 रचनाएं आती हैं सामने। पहला है महापुराण और दूसरा है जसहरचर्य। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि इसका व्याख्या मैं पढ़ा चुका हूं कि पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, स्वयंभू को क्या कहा जाता है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अगले हैं धनपाल। धनपाल जो है, इनका भविष्यत कहा सबसे फेमस रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब कुछ यहां से प्राप्त करना चाहते हैं, सिलसिलेवार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का संदेश राशक। यह ऐसे ये लेखक हैं जो मुस्लिम होते हुए भी ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किए हैं, और यह पहले मुस्लिम लेखक माने जाते हैं या कवि माने जाते हैं जो श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किए हैं, ठीक है। आइए, श्री जिनदत्त सूर्य जो है, इनका उपदेश रसायन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो इंदु का 2 रचना सामने आता है, एक परमात्म प्रकाश और दूसरा योग सार। ये 2 रचनाएं सामने आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है, योग सार किसकी रचना है, ये जो इंदु की है, ठीक है।
उसके बाद आइए, राम सिंह का पाहुड़ दोहा अक्सर पूछा जाता है, पाहुड़ दोहा राम सिंह का बराबर पूछा जाता है ये। और हिंदी शब्दानुशासन अक्सर पूछा जाता है, सॉरी शब्दानुशासन, शब्दानुशासन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है और शब्दानुशासन हेमचंद्र का है, ठीक है ना। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। बस इतना ही है इस वीडियो में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस पूरी रचनाओं को एकदम रट लीजिए। इसमें से एक दो प्रश्न अवश्य आएंगे। परीक्षा देने के बाद आप स्वतः कमेंट करेंगे कि सर वास्तव में आप जो कहें वो सही है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। चलिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।